हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि बैंकिंग चैप्टर से जुड़ा हुआ है कि बैंक जो है कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। डिफाइन क्रेडिट मल्टीप्लायर, what role does it play in determining the credit creation power of the banking system? इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडी का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। देखो, क्रेडिट मल्टीप्लायर जो है, क्योंकि बैंक जो है कितना क्रेडिट क्रिएट करते हैं वो डिपेंड करता है क्रेडिट मल्टीप्लायर पे। क्रेडिट मल्टीप्लायर हमें बताता है कि अगर इतना इनिशियल डिपॉजिट है तो उसके बेसिस पे कितने गुना जो है वो बैंक जो है क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर मेड द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद एवरी इनिशियल डिपॉजिट। कैश रिजर्व रेशियो जो है आरबीआई फिक्स करती है, जो कि बैंक्स ने आरबीआई के पास रखना होता है। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर हमें बताता है कि नंबर ऑफ टाइम द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट पर यूनिट ऑफ देयर कैश रिजर्व विद आरबीआई। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर हमें बताता है कि कमर्शियल बैंक जो है, जो उनका कैश रिजर्व रेशियो होता है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट कितना वो क्रिएट कर सकते हैं। और उसी तरह ही देखो, जो क्रेडिट क्रिएशन होती है वो क्रेडिट मल्टीप्लायर के ऊपर डिपेंड करती है और क्रेडिट मल्टीप्लायर जो होता है इनवर्सली रिलेटेड टू कैश रिजर्व रेशियो। अगर कैश रिजर्व रेशियो जो है लेस है तो ए की वैल्यू ज्यादा होगी और ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन हो सकता है, और अगर कैश रिजर्व रेशियो की वैल्यू ज्यादा है तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कम होगा और बैंक जो होते हैं वो कम क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि के जो है दैट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर, सीआरआर जो है कैश रिजर्व रेशियो, अगर वो 10% है, इनिशियल डिपॉजिट जो है 1000 है, तो के इज इक्वल टू 1/10%, जिसको हम लिख सकते हैं 100/10। तो के आ जाता है 10 टाइम्स। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक जो है जितना कैश रिजर्व विद सेंट्रल बैंक है उसका 10 गुना जो है वो क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रेडिट क्रिएशन जो है 10 into 1000, दैट कम्स अराउंड 10,000। उसी तरह अगर हमारा कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाता है, 20% हो जाता है और इनिशियल डिपॉजिट है 1000, तो यहाँ पे क्रेडिट मल्टीप्लायर के को हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज 1/20%। तो ये है 5 टाइम्स आ जाता है। तो देखो यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो बढ़ गया तो क्रेडिट मल्टीप्लायर जो है वो 5 टाइम्स है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो क्रेडिट क्रिएशन हो सकता है 5 into 1000 विच इज इक्वल टू 5000।